हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरविंद सिंह राजपुरोहित। अनअकैडमी अभ्यास आईएएस के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की न्यूज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर के। रिसेंटली रशिया का जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसके जो चीफ है उन्होंने पुतिन को कहा था कि हम लोग अब 2024 के बाद में बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। रादर अगर हमने बनाया भी तो अपना इंडिपेंडेंट हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। तो ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने लिए बन जाती है। ऑब्वियसली इसमें वन ऑफ द रीज़न जो है वो यूक्रेन और रशिया का वॉर भी है। एनीवेज, इससे पहले कि हम लोग इस न्यूज़ में आगे बढ़े और समझे कि एग्जैक्टली इस चीज़ से क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर में फ़र्क पड़ेगा, इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, बाकी की कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, कैसे रशिया की कमी को हम लोग पूरी करेंगे, ये सब समझने से पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एक 400 किलोमीटर्स की हाइट, मतलब अर्थ से हम लोग 400 किलोमीटर की अगर हम लोग हाइट पर जाएं तो उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हैबिटेबल है। तो इट इज़ हैबिटेबल मतलब वहाँ पर लोग रह सकते हैं और अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था और 5 जो मेजर कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने इसको मिल करके लॉन्च किया था, जिसमें से यूएसए जो नासा की है, रशिया जिसका रॉसकॉस्मॉस, जापान का जक्सा, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व थी। आज इसमें मोटा मोटी लगभग 15 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा की फंडिंग जो है वो हुई है, जिसके थ्रू आज ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वो ऑपरेट हो रहा है। अब सिंस इसको 1998 में लॉन्च किया गया था तो ऑब्वियसली इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वेयर एंड टेयर हुआ है और लगभग जो है वो 2024 में इसकी एंड डेट है। तो रशिया ने कहा है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए 2024 तक तो हम लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, बट आफ्टर दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके आगे हम लोग जो हमारा खुद का अलग लॉन्च करेंगे और हम लोग खुद का खुद मैनेज करेंगे। एनीवेज, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर हम लोग सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो उसमें 3 ऑर्बिट्स आपको पता होने चाहिए। एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है और तीसरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, या जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी हम लोग कहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट आपका लगभग अर्थ के सरफेस से 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक होता है। तो इस ऑर्बिट में जो भी रखी जाने वाली सैटेलाइट होगी उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। तो इसका मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिंस वो 400 किलोमीटर के हाइट पे रखा हुआ है तो उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट की वन ऑफ द सैटेलाइट कहेंगे। मियो दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये आपका लगभग 2000 किलोमीटर के रेंज से लेकर के 35,786 किलोमीटर के हाइट पर आपका होता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर के हाइट पे होता है और इसका जो अर्थ के अराउंड में एक इसको जो पूरा रिवोल्यूशन जो करना होता है वो 24 आवर्स के पीरियड के अंदर में करता है। एक इंटरेस्टिंग बात अगर आपको बताऊं तो सिंस ये जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रखी हुई है तो लो अर्थ ऑर्बिट में रखने की वजह से ये 90 मिनट के अंदर में पूरे अर्थ के अराउंड में पूरा सर्कल कर लेती है। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, जस्ट सोचिए, इसकी स्पीड है लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्पीड दैट विल बी। इतने स्पीड से जो है ये सैटेलाइट कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड में ये सर्कल कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। देन मज़े की बात यह है कि अगर इस डिस्टेंस को अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि एक दिन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से अगर निकले तो मून तक जाएगा और मून से वापस आ जाए, इतना सोचो एक दिन के अंदर में जो वो डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खास बातें हैं। बट एनीवेज, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मकसद है वो है कि आप वहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, जियोलॉजिकल रिसर्च जो है वो करें और आउटर स्पेस में अगर अपने को और अगर जाना है, डीप में अगर अपने को सर्च करना है तो उसके लिए आप एक फाउंडेशन बनो, एक स्टेपिंग स्टोन बनो। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कुछ खास बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। बाय द वे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ जो हैं और एग्रीमेंट्स हैं उनके थ्रू जो है वो आज गवर्न किया जाता है। एनीवेज, तब रशिया जो है वो सबसे पहली बात आती है कि रशिया का रोल क्या है इसमें। बिकॉज
ऑब्वियसली अगर ये 5 कंट्रीज़ हैं तो इनमें सबको अलग अलग रोल तो बांटे ही होंगे। तो इसमें रशिया के 3 बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं एंड एक्चुअल में ये रोल अगर रशिया कहे कि हम लोग ये नहीं निभाने वाले हैं तो इसके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। पहला जो रोल है वो ये है कि बिकॉज ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इतना हैवी होता है कि ये अपनी जो हाइट है, जो 400 किलोमीटर की जो हाइट है कि अर्थ के आपका जो अर्थ से 400 किलोमीटर की जो हाइट है उससे नीचे नीचे उसके वजन की वजह से नीचे नीचे आते रहता है। मतलब 400 से ये धीरे धीरे जो है वो 380, 380 से 360, तो एक तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से और दूसरा जो है वो नीचे की तरफ में जो है वो इसके वजन की वजह से आते रहेगा। तो रशिया का काम क्या होता है, रशिया जो है इसमें थ्रस्टर्स लगाए हुए हैं और ये थ्रस्टर्स की मदद से इसको वापस से इसके ओरिजिनल 400 किलोमीटर की हाइट पर इसको रखने का काम है। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दैट इज कि कोर्स करेक्शन जो वो टाइम टू टाइम करते रहना बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस वेट और जो ड्रैग आप लोग जो देखोगे उसकी वजह से 400 किलोमीटर की हाइट से ही नीचे आता है, उसको वापस से आपको ऊपर लेकर के जाना पड़ता है एवरी नाउ एंड देन। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद रशिया। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि बिकॉज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पर स्पेस डिब्री जो है वो आ सकता है कि भाई कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल अगर इधर उधर पड़ा है और आप सोचिए ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, अगर कोई चीज़ अगर स्टेशनरी भी वहाँ पे ऐसे ही जस्ट पड़ी हुई वो अगर टकरा जाए तो इसका तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ता है, रशिया जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इसका कोर्स करेक्शन अगेन करते रहता है ताकि ये स्पेस डेब्री जो है इनको नुकसान ना पहुंचाए। और रफली हम लोग ऐसा कह सकते हैं 11 बार ये काम रशिया को करना पड़ जाता है एक साल के अंदर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट अनदर फंक्शन एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके एस्ट्रोनॉट्स जितने भी है उन सब को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर के जाना और उनको वापस से जो है वो लेकर के आना, मतलब यहाँ से मतलब ट्रैवल का जो पार्ट है वो रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 3 बड़े बड़े काम जो रशिया को दिए हुए थे। अब रशिया क्यों निकल रहा है उसके पीछे रीज़न सबको ही पता है कि जो टेंशन जो है यूक्रेन वॉर से जो शुरू हुए हैं और उसके वजह से जो सब्सिक्वेंट सैंक्शंस लगे हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट ऑल्सो सम टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इन सब की वजह से जो है वो अब रशिया जो है वो कह रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्टिसिपेंट ऑफ दिस अंडर इंटरनेशनल कमिटमेंट। वी हैड कमिटेड कि हम 2024 तक आपको सपोर्ट देंगे तो उतना अब हम आपको दे देंगे, बट उसके बाद में हम लोग बिल्कुल इसका पार्ट नहीं रहने वाले हैं। सवाल यही आता है कि क्या कोई रशिया के शूज़ जो है वो फिल इन कर पाएगा। आंसर इज़ एटलीस्ट लोगों को ऊपर नीचे लेकर के जाने का काम जो है एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो बोइंग का स्टारलाइनर और एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स उसके ड्रैगन मॉड्यूल जो है वो ये वाला काम करके दे सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये करके दिखाया भी है। बट ये 2 बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अपने को कोई एक कद्दावर जो पार्टनर होगा वो आपको लगेगा। तो गाइज दिस इज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू रशिया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इंडिया क्या कर रहा है सर, इंडिया कुछ कर रहा है क्या, इंडिया भी जाने वाला है क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाला है क्या? आंसर इज यस। इंडिया ने 2030 का अपना टारगेट रखा है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे यूएस ने खुद का बनाया था, रशिया ने खुद का बनाया था, चाइना आजकल खुद का बना रहा है, वैसे ही इस एलिट क्लब में अब हम लोग भी जुड़ जाएं और बाय 2030 हमारा खुद का भी एक इंटरनेशनल या हमारा इंटरनेशनल नहीं तो स्पेस स्टेशन ही हो। ऑब्वियसली इट विल बी मच स्मॉलर, हार्डली 20 टन्स का जो है ये होगा और इसमें हम लोग मेजरली माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करना चाहते हैं। स्पेस टूरिज्म के लिए तो हम लोग इसको बिल्कुल नहीं बना रहे। दूसरी जो बात है वो है कि एटलीस्ट एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको हम लोग 20 डेज तक का सपोर्ट दे सकें, इतना हम लोग इसमें इतना हम लोग जो है इसमें आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करके देने वाले हैं। तो ये हमारा टारगेट है और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपको पहुँचना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अगर आपको बनाना है तो पहले तो अपने पास में ये भी तो होना चाहिए कि हम लोगों को ट्रैवल करवाएं, एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग ट्रैवल करवाएं। तो ट्रैवल करवाने के लिए ऑलरेडी हमारा मैन मिशन गगनयान जो चल रहा है, तो इट विल बी अ प्रिलिमिनरी स्टेप कि गगनयान मिशन अपना सक्सेसफुल हो ताकि अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमारा जो है वो बन जाए। अगेन जस्ट एट द हाइट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर के हाइट पे हम लोग इसको रखेंगे। इनफैक्ट इसरो खुद जो है वो स्पेंडेक्स पर काम कर रहा है। व्हाट इज स्पेंडेक्स? स्पेंडेक्स का मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कि देखिए क्या होता है कि ऊपर में जो है वो आपका हवा का दबाव वगैरह काफ़ी कम होगा, तो आपका बेसिकली जो सैटेलाइट है या जो बेसिकली जो मॉड्यूल आया होगा वो मॉड्यूल आएगा यहाँ पे चिपकेगा, चिपकने के बाद में आप डॉक करोगे, डॉक करने के बाद और अब ये भी तो सोचो यहाँ पे 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है।
उस स्पीड को मैच करना और उसके बाद में इसको जुड़ जाना, जुड़ने के बाद में यहाँ से बंदे को वहाँ पर ट्रांसफ़र करना, तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, ओके, एंड ऑल्सो सम एनर्जी। तो इसके लिए फिर ये स्पेंडेक्स जो है वो अपने को इस पे हम लोग इस टेक्नोलॉजी पर अपना इसरो काम ऑलरेडी कर रहा है। ऑब्वियसली इट विल बी वेरी वेरी क्रूशल कि अगर अपने को स्पेस स्टेशन को फंक्शनल बनाना है तो। ऑब्वियसली जब इंडिया की बात आती है तो हम लोग चाइना को कैसे छोड़ सकते हैं, भाई चाइना क्या कर रहा है ये तो अपने को देखना पड़ता है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग। तो तियांगोंग जो है ये इनका पूरा स्पेस स्टेशन है। और देखिए हर एक स्पेस स्टेशन जो होता है वो हमेशा मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर का मतलब है कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स आप भेजते हो। जैसे इवन अभी का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कोई एक ही बार में आपने इतना पूरा वजनदार स्पेस स्टेशन नहीं भेज दिया था। आप इसका एक मॉड्यूल भेजते हो, दूसरा मॉड्यूल फिर आता है, तीसरा मॉड्यूल आता है, चौथा मॉड्यूल आता है, फिर बाद में इन लोग सब जुड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से चाइना भी जो है वो अब मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन अपना बना रहा है, जिसमें से इनका जो कोर मॉड्यूल है उसका नाम है तियानहे। तो तियानहे को इन लोग ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है इन लोग 450 किलोमीटर की हाइट पर इन लोग रखेंगे। ऑब्वियसली वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, तो 350 से 450 के बीच में रखेंगे। तो ये चाइना का मैंड स्पेस प्रोग्राम भी है और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन वगैरह बना रहेगा। तो तियांगोंग जो है वो मल्टी मॉड्यूल है, इसमें आप अलग अलग मॉड्यूल जो है वो प्लेस करोगे, जिसमें से कोर मॉड्यूल जो है वो है तियानहे। तियानहे का मतलब है हार्मनी ऑफ हेवन। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया है, इनफैक्ट ये परमानेंट स्पेस स्टेशन आपका जा भी चुका है और इसके जो भी छोटे मोटे काम हैं वो बाय द एंड ऑफ 2022 पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। अब इतना जब इनका हो जाएगा तियानहे के बाद में, तो फिर इन लोग जो है वो तियानजू, उसके बाद में आपका वेंटियान, फिर इसके बाद में मेंगटियान, उसके बाद में शिनजोऊ, ये सब चीज़ों को जो है वो साइड बाय साइड इन लोग जो है वो जोड़ते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे इनकी साइंस लैब होगी, ये एक साइंस लैब होगी, यहाँ पे एक लाइफ बोट होगा, यहाँ पे रोबोटिक कार्गो शिप होगा, यहाँ पे और कुछ है, ये सब इन लोग जो है वो करेंगे और इस तरीके से चाइना जो है वो अपना काम बेसिकली करने वाला है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में समझ में आया है। अगर आप लोग इस अनअकैडमी के चैनल पर नए हो तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर के आएगी। तो अनअकैडमी अभ्यास IAS चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और अगर आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरा कोड है अरविंदा, दैट इज़ ARVINDA, वेरी सिंपल टू टाइप। और अभी हमारे मल्टीपल ऑफर्स चल रहे हैं, इन ऑफर्स का आप बेनिफिट ले पाओगे। लेट्स क्रैक इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।